क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दी गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। कुछ ऐसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दे। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धन से बड़ा कुछ भी नहीं जिससे हम सब बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए हम आएंगे। एक दिन अयोध्या में सब कुछ